हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक में आज ये हमारा थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो से पहले हम जो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं और सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं, ये 3-4 चीज़ें हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के स्रोत क्या हैं, किन चीज़ों से समाज में परिवर्तन हो सकता है या होता है। उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि परिवर्तन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने परिवर्तन नाम ले लिया और परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारक होते हैं, है ना, कुछ न कुछ आधार होते हैं। तो इन्हीं आधारों और इन्हीं स्रोत के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। खोज, सबसे पहला हम ले लेते हैं खोज। मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मानव शरीर में रक्त संचालन, बहुत सारी बीमारियों के कारणों, खनिजों, खाद्य पदार्थों, या पृथ्वी गोल है एवं वह सूर्य की परिक्रमा करती है, आदि हजारों किस्म के तथ्यों की मानव ने खोज की है, जिनसे उनके भौतिक एवं अभौतिक जीवन में काफ़ी अंतर आया है। बिल्कुल एकदम सटीक बात है कि खोज यानी कि किसी भी चीज़ का आविष्कार हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आज जिन भौतिक सुख सुविधाओं को हम भोग रहे हैं, पानी है, बिजली है, रहने के लिए अच्छा घर है, सोने के लिए अच्छा पलंग है, बिस्तर है हमारे पास, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये सारी चीज़ें किसी न किसी व्यक्ति ने जो है आविष्कार किया है। टेलीफोन, आज हम देखिए कि स्क्रीन टच एंड्रॉयड फ़ोन आज जो हर किसी व्यक्ति की पहुंच में है ना। तो ये सब चीज़ें जिनका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनका हम लाभ ले रहे हैं, या और इन चीज़ों से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। अब अगर एक दिन भी घर में बिजली नहीं आती है या एक दिन भी हमारे फ़ोन की बैटरी नहीं चलती है, 2 घंटे भी, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस टाइम हमारी क्या हालत हो जाती है। हमारे लिए लगता है कि हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है। बिना लाइट के पढ़ा नहीं जा रहा है, खाना नहीं बन रहा है, खाया नहीं जा रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, प्रेस नहीं हो पा रही है बिना बिजली के। तो ये सारी चीज़ों ने हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव किया है। एक समय था जब ट्यूबवेल पर या कुओं पर जो है पानी चलता था या लोग खींचते थे हाथों से, वहीं पर नहाना धोना, कपड़े धोना, सब कुछ सारा काम होता था। और आज देखिए गीजर लगा हुआ है, आपको गर्म पानी में बस बटन दबाया और गर्म पानी आ गया। ठीक है, फ्रीज़ है कि बस चालू किया बटन और ठंडा पानी मिल गया। तो ये सब चीज़ों ने हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव किया है। और ऐसा नहीं है कि चीज़ों में सिर्फ हमें भौतिक रूप से इसमें बदलाव आया है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन सुविधाओं से, इन भोग विलास की वस्तुओं से, या इनसे जो भी परिवर्तन हुआ है उसके कारण हमारे विचारों में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आया है। तो ये भी खोज जो है, इसे हम सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य आधार मान सकते हैं। आविष्कार, जिसकी अभी हमने बात की थी कि आविष्कार ने किस तरह से मनुष्य का जीवन बदल दिया है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक है कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर जीवन में उन सभी चीज़ों को निकाल फेंकें हमारे रोज़मर्रा के जीवन से भी, जो कि आविष्कार से हमें मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द कोई वस्तु दिखाई भी देगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमने खुद ने बनाई है और जिसका हम यूज़ में ले रहे हैं, बल्कि सारी वस्तुएं ऐसी है जो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का आविष्कार है और उनका हम उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले की तरह नहीं है कि खेतों से खाना आया है और हम खा रहे हैं,
ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब तो जो गेहूँ शहरों के लोग खा रहे हैं, जो हम लोग खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक आविष्कार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें तो गेहूँ की किस्म तक का नाम नहीं मालूम है कि ये कौन सी किस्म के गेहूँ है जिनका आटा हम खा रहे हैं, है ना। तो ये सब पॉसिबल हुआ है कि टेक्निक ने इतना जो है विकास कर लिया है, इतनी आगे बढ़ चुकी है टेक्निक, कि इतने आविष्कार हो चुके हैं मशीनों का, अलग अलग टेक्निक्स का, कि हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं, हमें सिर्फ उनका उपभोग करना है। तो जाहिर सी बात है परिवर्तन आएगा समाज में भी और लोगों के विचारों में भी। प्रसार, सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का प्रमुख योगदान रहा है। पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन एवं भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इन प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। आंतरिक विभेदीकरण, इंटरनल डिफरेंशिएशन, जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन का एक चौथा स्रोत भी संभव है, वह है आंतरिक विभेदीकरण। इस तथ्य की पुष्टि उद्विकासीय सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रवर्तकों के विचारों से होती है। उन लोगों का मानना है कि समाज में परिवर्तन समाज के स्वाभाविक उद्विकासीय प्रक्रिया से ही होता है। हर एक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे विशेष स्थिति में परिवर्तित होता रहता है। समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में स्वतः चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पर काफ़ी बल दिया है।